तो हम पढ़ रहे हैं बाल विकास। लोकतंत्र में शिक्षा का लक्ष्य, जो लोकतंत्र होता है उसमें शिक्षा का लक्ष्य क्या होता है? शिक्षा का लक्ष्य है सीमित वर्गों हेतु शिक्षा। नहीं, सीमित वर्ग हेतु शिक्षा कैसे हो सकती है? वर्ग विशेष हेतु शिक्षा नहीं, सबके लिए शिक्षा। जो लोकतंत्र में शिक्षा का लक्ष्य होता है वह शिक्षा होती है सबके लिए शिक्षा। हरविंसन तथा मायर्स के मतानुसार आर्थिक विकास की आत्मा माना जाता है। जो हरविंसन तथा मायर्स के मतानुसार आर्थिक विकास की आत्मा माना जाता है, जो आर्थिक विकास की जो आत्मा माना जाता है वह माना जाता है शिक्षा को। शिक्षा उपयोग नहीं अपितु पूंजी है, यह कथन है। शिक्षा उपयोग नहीं अपितु पूंजी है। ऐसा नहीं है कि इसको मतलब उपयोग कर लिया और छोड़ दिया। शिक्षा उपयोग नहीं है, पूंजी है, इसको रखा जा सकता है। एडवर्ड डोशन का कथन है, एडवर्ड डोशन का यह कथन है, शिक्षा उपयोग नहीं अपितु पूंजी है। एडवर्ड डोशन का। हर्बर्ट साइमन का महत्वपूर्ण योगदान है। जो हर्बर्ट साइमन है उनका महत्वपूर्ण योगदान क्या था? शिक्षा प्रबंधन के क्षेत्र में जो हर्बर्ट साइमन है उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान किया था शिक्षा प्रबंधन के क्षेत्र में। शिक्षा प्रबंधन के क्षेत्र में हर्बर्ट साइमन का महत्वपूर्ण योगदान है। आगे चलते हैं। केंद्रीय शिक्षा परामर्शदाता बोर्ड द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार एक कक्ष में बैठाने चाहिए। अधिकतम एक कक्ष में कितने? जो केंद्रीय शिक्षा परामर्शदाता बोर्ड द्वारा, जो केंद्रीय शिक्षा द्वारा निर्धारित किया गया है कि एक कक्षा में 30 छात्र होना चाहिए, 30 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। प्रधान अध्यापक किसी जहाज के कप्तान की भांति स्कूल में अपना मुख्य स्थान रखता है, यह कथन है। जो प्रधान अध्यापक होता है वह किसी जो जहाज का एक कप्तान होता है उसकी भांति स्कूल में अपना मुख्य स्थान रखता है, यह कथन किसने कहा था? WM रायवर्न का कथन है। यह कथन है किसका? WM रायवर्न का कथन है। निम्न में से कौन सा विकल्प प्रधान अध्यापक का मौलिक उत्तरदायित्व नहीं है? प्रधान अध्यापक का जो मौलिक उत्तरदायित्व होता है वह कौन सा कथन नहीं है? शैक्षिक कर्तव्य, वित्तीय कर्तव्य, प्रशासनिक कर्तव्य, छात्रों का आध्यात्मिक विकास। छात्रों का जो आध्यात्मिक विकास होता है वह प्रधान अध्यापक का मौलिक कर्तव्य नहीं होता है। प्रशासनिक कर्तव्य होता है, वित्तीय कर्तव्य होता है, शैक्षिक कर्तव्य होता है। छात्रों का आध्यात्मिक विकास करना प्रधान अध्यापक का कर्तव्य नहीं होता है। एक आदर्श समय सारणी के अनुसार उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्रतिदिन शिक्षण कार्य होना चाहिए। एक आदर्श समय सारणी के अनुसार उच्चतर विद्यालय में प्रतिदिन शिक्षण कार्य होना चाहिए। प्रतिदिन शिक्षण कार्य कितने घंटे होना चाहिए? 6 घंटे होना चाहिए एक आदर्श समय सारणी के अनुसार। परिवीक्षण का लक्ष्य है। परिवीक्षण का लक्ष्य क्या होता है? कार्य को उद्देश्यपूर्ण बनाना। जो परिवीक्षण का लक्ष्य होता है वह होता है कार्य को उद्देश्यपूर्ण बनाना। परिवीक्षण प्रक्रिया है। परिवीक्षण की जो प्रक्रिया होती है वह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। परिवीक्षण से स्कूल में अनुशासन को बल मिलता है। स्कूल में सहयोग की भावना बढ़ती है। कार्यक्रम में दक्षता आती है। उपरोक्त सभी परिवीक्षण से सभी को बल मिलता है। स्कूल में अनुशासन को बल मिलता है, स्कूल में सहयोग की भावना बढ़ती है, कार्यक्रम में दक्षता आती है। ये परिवीक्षण से निरीक्षण का उद्देश्य है। जो निरीक्षण कराया जाता है उसका उद्देश्य है स्कूल में शिक्षण अधिगम के स्तर में सुधार लाना। स्कूल में शिक्षण अधिगम जो कराया जाता है उसके स्तर में सुधार लाना क्या होता है? निरीक्षण का उद्देश्य होता है स्कूल में शिक्षण अधिगम के स्तर में सुधार लाना। अच्छा दोस्तों, अभी के लिए इतना, आगे का दूसरी क्लास में करेंगे।